हाय डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेज में हमने क्रॉनिक रीनल फेलियर का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम देखेंगे डेफिनेशन एंड इटियोलॉजी। इंट्रोडक्शन के बाद हम सेकंड पॉइंट लेते हैं डेफिनेशन। राइट, व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ वी कैन डिफाइन इट, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सीधा सा बताया कि मेटाबॉलिक और फ्लूइड बैलेंस का मेंटेन करने की जो एबिलिटी है वो इनएबिलिटी हो जाएगी, कैपेबिलिटी उसकी उतनी नहीं रहती है। तो डेफिनेशन किस तरह से हम लिख सकते हैं कि CRF इज अ डिटोरियोरेशन, यहां पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CRF इज डिटोरियोरेशन ऑफ रीनल फंक्शंस। रीनल फंक्शंस का डिटोरियोरेशन हो जाना CRF कहलाता है। इट रिजल्ट इन द डिक्लीनिंग ऑफ GFR। इट रिजल्ट, यहां पर लिख लेंगे इट रिजल्ट इन डिक्लीनिंग ऑफ द GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। राइट, फंक्शन के डिटोरियोरेशन होने से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी, डिक्लीन हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। एंड राइजिंग द यूरिया एंड नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेस इन द ब्लड। राइट, राइजिंग द यूरिया एंड नॉन नाइट्रोजिनस एंड नाइट्रोजिनस, बोथ नॉन नाइट्रोजिनस एंड यूरिक एसिड, यूरिया क्रिएटिन, इनमें नाइट्रोजन होता है, और नॉन नाइट्रोजिनस दोनों तरह के जो वेस्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेशन में एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपके लिखने के लिए, आपकी कॉपी में नोट डाउन कर सकते, इसलिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि chronic renal failure is a deterioration of the renal function resulting in declining of GFR and rise in the urea, non-nitrogenous waste substances in the blood. Right? कोई डाउट? Okay. Next, etiology. थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द etiology. किडनी फेल क्यों होती है? तो आपने देखा होगा अक्सर लोगों की किडनी मोस्ट कॉमन तो एल्कोहलिज्म से फेल होती है। इसके बाद जो एनाल्जेसिक्स, बार बार एनाल्जेसिक्स लेते रहते हैं, बहुत सारे पैरासीटामोल, हर बात पे पैरासीटामोल लेते हैं, या एंटीबायोटिक्स, हैवी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब बच्चों को यदि एंटीबायोटिक्स और पैरासीटामोल के डोज यदि ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चों की किडनी डैमेज हो सकती है। राइट, तो किडनी डैमेज होने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन यहाँ पर किडनी डैमेज होने के लिए तीन बड़े बड़े रीजंस और तीन बड़े बड़े पार्ट में हमने इटियोलॉजी को डिवाइड कर रखा है। तो इसके अंदर तीन बड़े बड़े कैसे हो सकते हैं, जैसे कि सपोज ये किडनी है, किडनी के पहले के स्ट्रक्चर में, राइट, सपोज ये किडनी है और इस किडनी के अंदर कोई ब्लड सप्लाई हो रही है, ये ब्लड सप्लाई आई, ये ब्लड जाएगा किडनी के अंदर और किडनी से फिर क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन हो गया, यूरिन बाहर जाएगा। तो यहाँ पर तीन साइट है, तीन अलग अलग जगह है, उस कारण से के आधार पर हम इटियोलॉजी को तीन कंडीशन में बांटते हैं। पहला, यदि किडनी के स्ट्रक्चर के पहले वाले स्ट्रक्चर में, राइट, द स्ट्रक्चर बिफोर द किडनी स्ट्रक्चर, किडनी का जो स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की बात नहीं कर रहे, नेफ्रॉन के पहले जो ब्लड वेसल्स है, किडनी के बाहर जो ब्लड वेसल्स है, उन ब्लड वेसल्स या सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई डैमेज होता है, राइट, बिफोर द किडनी, तो उसको हम कहेंगे प्री रीनल इटियोलॉजी। क्या कहेंगे, प्री रीनल इटियोलॉजी या प्री रीनल कॉजेज, फर्स्ट। सेकंड, यदि किडनी के अंदर कोई डैमेज होता है, किडनी के स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन्स वगैरह डैमेज हो गया, किडनी के अंदर वेस्कुलाइटिस हो गया, किडनी के अंदर जो माइक्रो कैपिलरीज वगैरह डैमेज हो गई, माइक्रो ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई, तो इसको हम कहेंगे इंट्रा रीनल इटियोलॉजी या इंट्रा रीनल कॉजेज। राइट, और यदि यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है, यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद किडनी के बाहर का जो स्ट्रक्चर है, यूरेटर प्लस गॉल ब्लैडर, यदि इसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन की वजह से किडनी फेल होती है तो इन कारणों को कहेंगे पोस्ट रीनल इटियोलॉजी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, यदि किडनी के स्ट्रक्चर का पहले के कोई डैमेज होता है, जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं बताऊं, बहुत सारा ब्लड का लॉस हो जाना, शॉक हो जाना, हेमरेज हो जाना, यदि ब्लड वॉल्यूम प्रेशर ही अंदर नहीं है तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, प्री रीनल इटियोलॉजी। इनकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कोई डैमेज, डिफेक्ट हो गया, हाइपरटेंशन वगैरह हो गया, तो ये सब किस में आ जाएगा, प्री रीनल कॉजेज के अंदर। और उस कारण से किडनी डैमेज होती है तो इन कारणों से भी प्री रीनल कॉजेज की वजह से
किडनी के अंदर जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, किडनी ट्यूमर हो गया, तो उस कारण की वजह से फंक्शन लॉस होते हैं, तो इसको हम कहेंगे इंट्रारेनल इटियोलॉजी। और यदि यूरिन फॉर्मेशन जहां होता है उसके बाद यहाँ पर यदि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल यूरेटर कैलकुलाई आ गया, स्टोन फॉर्मेशन हो गया, राइट। दूसरा हो सकता है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यहाँ पर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी बीपीएच की कंडीशन, तो यूरेटर कैलकुलाई, ब्लैडर कैलकुलाई या किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये प्रेशर बैक फ्लो होकर किडनी के टिश्यूज को डैमेज करे, तो इन कारणों को हम कहेंगे पोस्ट रीनल इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी 3 आधार पर बांटी गई है, ठीक है। इस आधार पर 3 टाइप्स में बांटी गई है, प्री रीनल इटियोलॉजी, इंट्रारीनल इटियोलॉजी एंड पोस्ट रीनल इटियोलॉजी। तो प्री रीनल इटियोलॉजी के एग्जांपल में बोलता हूं, हेमरेज हो गया, बर्न, हेमरेज, बर्न, शॉक, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। इंट्रारीनल इटियोलॉजी के एग्जांपल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये इसके हो गए, किडनी ट्यूमर, ये इंट्रारीनल हो गए। और पोस्ट रीनल की इटियोलॉजी यूरेटर कैलकुलाई एंड बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। यदि किडनी के अंदर कैलकुलाई है और किडनी डैमेज होती है तो वो रीजन किसमें चला जाएगा, इंट्रारीनल कैलकुलाई या इंट्रारीनल इटियोलॉजी, राइट, जो कि किडनी को फेल कर रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इटियोलॉजी का डिवीजन, मैंने आपको बताया, लेकिन जो फैक्टर्स हैं, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिसके अंदर फर्स्ट इटियोलॉजी, फर्स्ट आ गया डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस से किडनी फेल कैसे होती है, डायबिटीज मेलाइटिस से किडनी फेल कैसे होती है? तो सर डायबिटीज मेलाइटिस से क्या हो जाएगा, डायबिटीज नेफ्रोपैथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेफ्रोपैथी, क्योंकि डायबिटीज के अंदर शुगर कंटेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डायबिटीज में क्या हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, और शुगर क्या करेगा, नेफ्रॉन्स को इरिटेट करेगा, नेफ्रॉन्स के अंदर हीलिंग नहीं होगी, और नेफ्रॉन्स की यदि डिजीज हो जाती है, किस कारण से होगी, डायबिटीज के कारण से, तो यहाँ पर कंडीशन को क्या कहेंगे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। जिस तरह से डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर डायबिटीज होने की वजह से दिखना बंद हो जाता है, उसी तरह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर डायबिटीज की वजह से नेफ्रॉन काम करना बंद करेंगे, फंक्शन करना बंद करेंगे। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डायबिटिक रीनल फेलियर, राइट। पहले कंडीशन क्या बनी थी, डायबिटीज की बनी थी, और शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से किडनी टिश्यू चेंजेस हुए, किडनी के अंदर डैमेजेस हुए, और किडनी ने अपना फंक्शन लॉस कर दिया, और उस कारण से किडनी फेल हो गई। तो क्या रीजन हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस एक इटियोलॉजी होगी। तो अधिकतर डायबिटिक पेशेंट को किडनी फेल की भी रिस्क रहती है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर सदैव बना रहता है, हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो जिसके अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ये आपकी किडनी है, यहाँ पर यदि हाई प्रेशर कंटिन्यूअसली बना रहेगा तो ग्लोमेरुलर जो है, ग्लोमेरुलस जो है उस पर प्रेशर रहेगा, ग्लोमेरुलर टिश्यू डैमेज होंगे। यदि ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन डैमेज होते हैं तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, और पाइलोनिक रीजन के अंदर नेफ्रॉन डैमेज होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं, तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो हाइपरटेंशन की वजह से ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, और किडनी फेल हो सकती है, राइट। थर्ड इटियोलॉजी है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आना, सपोज ये किडनी है, ये यूरेटर है, राइट, इस तरह से। अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, किडनी क्या है, यूरिन बना रही है, किडनी के अंदर भी यूरिन बना रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। कभी फिर क्या होगा, ये यूरिन यहाँ पर प्रेशर बढ़ा है, क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, और इंक्रीज्ड प्रेशर होने की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस यहाँ पर हो जाता है। नेफ्रॉन्स के अंदर एक्सेसिव ऑक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर हो जाएगा, जिसको अपन कहेंगे हाइड्रो नेफ्रोसिस। क्यों, क्योंकि फ्लूइड को आगे जाने की जगह नहीं मिल रही है, राइट। ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। किसी भी जगह पर यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यूरिन यदि आगे नहीं जा पाते, तो वही यूरिन बैक फ्लो पीछे की तरफ प्रेशर करेगी, और यहाँ पर एक्सेसिव वाटर ऑक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिस कारण से यह हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन बनती है। और ये भी एक तरह से पोस्ट रीनल का ही एग्जाम्पल है। क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से भी किडनी क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। नेक्स्ट हम लेते हैं वेस्कुलर डिजीज, राइट। कोई भी वेस्कुलर डिजीज है,
ब्लड वेसल्स रिलेटेड ब्लड वेसल्स इन्फ्लेम्ड हो गई, ब्लड वेसल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, प्लाक फॉर्मेशन हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, तो किडनी के टिश्यूज डैमेज होते हैं और किडनी फेल हो जाएगी, जिस कारण से इटियोलॉजी क्या बन जाती है, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। यदि किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो किडनी के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन होगा और ग्लोमेरुलर की जो भी परमेबिलिटी है, मेम्ब्रेन है, वो इन्फ्लेम्ड होने की वजह से परमेबिलिटी उसकी अल्टर्ड हो जाएगी। अब जैसे मैं डायग्राम बना के बताऊं, ये नेफ्रॉन है और यदि यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ की जो परमेबिलिटी है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फ्लामेशन होगा तो यहाँ के पोर्स क्या हो जाएंगे, पोर्स जो फेनेस्ट्रा, छोटे छोटे फेनेस्ट्रा थे वो वापस पैक हो जाएंगे, राइट, क्लोज्ड हो जाएंगे और यहाँ पर जो यूरिन का फिल्ट्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की सेल्स क्या हो गई है, इन्फ्लेम्ड हो गई है, सूज गई है और बीच की जो पोर्स है वो क्या हो गए, बंद हो गए और उस कारण से यहाँ पर क्या हुआ, इन्फ्लामेशन होने की वजह से किडनी क्या होगी, फेल होगी। तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से भी, इन्फेक्शन प्लस इन्फ्लामेशन होने की वजह से किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। नेक्स्ट हम लेते हैं टॉक्सिक एजेंट्स। टॉक्सिक एजेंट्स भी किडनी को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक है, हेवी एंटीबायोटिक्स हम जो लेते रहते हैं, कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं और सेडेटिव्स वगैरह लेते हैं, तो इससे अक्सर आपने सुना होगा कि किडनी को डैमेज ये करती है, राइट। नेक्स्ट है टॉक्सिक एजेंट्स के बाद नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एजेंट्स। पर्सन ऐसी जगह पर कंटिन्यूअसली काम करता है जहां पर कैडमियम फ्री रिलीज हो रहा है, कैडमियम जैसे एनवायरनमेंट में है, राइट, मरकरी हो गया या फिर क्रोमियम हो गया, तो ये एजेंट ऐसे हैं जो कि किडनी स्ट्रक्चर को, किडनी टिश्यूज को डैमेज करते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, किडनी अपने फंक्शन कम कर देगी, एबिलिटी उसकी कम खत्म हो जाएगी। तो डियर